one of the vehicle doors is open. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फोटो तैयार कर सकते हैं। तो सर इसमें 8 डेज़ की जो साइकिल है, आप अगर आज सीट लगाएंगे तो 8 डेज़ का आएगा, कल सीट लगाएंगे तो 9 डेज़ का सीट आ जाएगा। तो ये फोटो सर अभी 7 डेज़ का है, क्योंकि अभी थोड़ा सा शॉर्टेज थी डायबिटीज और उसके लिमिटेशन की वजह से, तो अभी 7 डेज़ है। हम इसको कल निकालेंगे। सर ये 100% न्यूट्रिशन है, और इसमें हमने ऑर्गेनिक है, पानी पर ही, इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, कोई न्यूट्रिशन नहीं डाला, ना कोई वर्मी कंपोस्ट कुछ तरीके से। सिर्फ आपको सोकिंग करना, सोकिंग के बाद स्प्राउटिंग होता है। इससे टेम्परेचर कंट्रोल है, अगर टेम्परेचर है -20 भी जाएगा तो सर हमने इसमें आपने हीटर और इसमें मतलब इसमें हीटिंग का और कूलिंग की दोनों यूनिट लगाया है। अगर 40 जाता है तो कूलिंग स्टार्ट हो जाता है, माइनस में जाता है तो हीटिंग स्टार्ट हो जाता है। एंड सर इसमें अभी जैसे AC का लगा हुआ है जो कूलिंग यूनिट है, ऐसा भी नहीं है कि इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि लेह में तो 16 to 18 डिग्री में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो उस टाइम पे AC का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो फिर इसमें ऑटोमेटिक सर ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल पर लगा हुआ है। हम इसमें अंदर हमें बार बार मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे का इसमें वर्किंग होता है। सुबह आप इसमें सीट लगाइए, शाम को आप इसका फोटो निकालिए। पावर कितना रहता है? पावर का सर, पावर का इसमें 5 यूनिट्स मैक्सिमम आता है पर डे। 24/7 पावर है सर? 24 नो सर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द 24/7। इसमें आपको 4 से 5 घंटे अगर लेह के लिए अगर मैं या कारगिल के लिए अगर हम इसको डिज़ाइन करें तो इसमें सिर्फ 3 से 4 घंटे इसमें पावर रहना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि इरीगेशन चलता है, और इरीगेशन जो चलता है सिर्फ 30 सेकंड के लिए चलता है, जो डिपेंड ऑन माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल पर होता है। इसी के साथ साथ सर हमने अभी जैसे ये हाइड्रोपोनिक बनाया है, इसके साथ साथ सर हमने सर शेल्टर बनाया है। सर हम ह्यूमन बींग्स अपने लिए तो सोचते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए क्या है? तो अगर एनिमल्स के लिए -20 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो हमें सर उसी के लिए एक बंकर हाउस तैयार किया है। एनिमल्स के लिए होगा बंकर हाउस। तो सर उस एनिमल्स में जो बंकर हाउस है उसमें क्या होगा कि अगर उसमें थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरा देना है सर। जो भी हम लोग लैंड से निकालते हैं सर उसका न्यूट्रिशन वैल्यू 10 है, और सर इसका सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वैल्यू 30 है। अच्छा, तो सर इसमें हाई प्रोटीन बना, और सर इसको हम इसके अलग अलग करके दे सकते हैं। और सर ये क्या है कि 7th डे पर जैसे 8 डे पर आएगा तो फिर आप इस मैट को पूरा उठा के लेके जा सकते हैं। ये इस तरीके से डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, कुछ नहीं, सीधा मैट के साथ ही रखना है बाहर। ये सीट कॉस्टली पड़ता है फिर पर केजी तो इस तरीके से इसको पूरा जैसे हमारा उसमें रिसाइकलिंग है ना, उसमें हमको सीट भी मिलता है, फॉर्डर मिलता है। बेसिकली सीट तो जाएगा, मेन यूज ये है कि हम इसको जल्द से जल्द इसमें 50 रुपए पर के 50 रुपए सस्ता है तो सस्ता है ना। अब हम उसका ना अभी हम कोशिश ये कर रहा है कि जो हमारा शोमा और भी ट्राई करेंगे। उसके लिए हमने ऐसी टेक्नोलॉजी से बात किया है, तो वो बोला हम उसमें आपको मदद करेंगे। अगर वो उतर गया तो हमारा इसमें कॉस्ट बहुत उतर। एंड सर 750 ग्राम से 8 kg फोटो तैयार होता है। 750 ग्राम सीड से 8 kg फोटो। अच्छा, एंड सर अभी इसका अगर मैं वेट देखूँ तो इसका ऑलमोस्ट वेट अभी 7 kg होगा, और 1 किलो सर श्योर राइट, बिल्कुल सर। हाँ सर 10 टाइम्स में कन्वर्जन है। एंड सर ये मशीन सिर्फ यहाँ पर ही नहीं सर, देखिए ये भी पूरा सेट, ये पूरा तैयार सीट है। तो सर आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें।
इसका कॉस्ट कितना है मशीन का? सर देखिए सर, ये मशीन अभी ट्रॉली बेस्ड मशीन है, तो अभी सर ने डेमो पर्पज से लिया था कि इसको हम ट्रैक्टर में पुल करेंगे और कहीं भी लेके चले जाएंगे। तो इसका मशीन का जो कॉस्ट है 6 to 7 लाख रुपीज़ आता है। बट सर अगर हम 2 कैटल्स के लिए अगर हम मशीन तैयार करते हैं तो सब 1 लाख रुपीज़ में मशीन तैयार आराम से हो जाती है। तो 2 ही केटल। आप हमें तो मजबूर किया, आप हम इसका पहले साल में 3 क्रॉप लिया है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज आपको पौधा बन सकता है जैसे खीरा में फल नहीं बनेगा, या आपका जैसे बंद गोभी पत्ता बन सकता है, आपका हेड नहीं बनेगा। इसलिए अब इसके ज़रिए हम इसका इस पहले साल में 3 क्रॉप उठाया है, तो हम इंशाल्लाह अगले फेस वाइज सारे क्रॉप का ये बनाकर हम पब्लिक डिमांड में पहुंचाएंगे। और ये ज़रूरी है कि मतलब ये ज़रूरी हो आप पहुंचाना, मतलब इन्होंने ये बोलता है इनकी क्रेडिट है, हमको तो मजबूर किया है, वरना शायद हम इसको डिले करते वो कंसेप्ट है डॉक्टर साहब का, मैंने थोड़ा सा देखा था सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे फार्मर्स आराम से कर सकते हैं, आपका थोड़े से ही सही, क्योंकि बड़े पैमाने पे तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लैंड होल्डिंग इतना ज़मींदार तो हम है नहीं कि जिसके पास 400 500 कनाल ज़मीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो है उसी को हम मैनेज कर पाएँ, उसी में हम अगर नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर सकें तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लाइव स्टॉक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक हमारे पास लाइव स्टॉक नहीं होगा तो हमारे पास आपका बाकी चीज़ों का रहना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उसके लिए फॉडर की भी ज़रूरत है हमें। तो अभी जो यहाँ पे डोमिनिस्ट्रेट किया, अभी जो नया एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्होंने, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसको भी डोमिनिस्ट्रेट करने की मुझे लगता है लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। तो अभी जो इनका कंसेप्ट है कि आज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे बुला के एक तो डोमिनिस्ट्रेशन कम एक अवेयरनेस देना था, वो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि काउंसलर्स हो चाहे वो आपके BDCs हों, वो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ कन्विंस भी कर सकता है, तभी कर सकता है जब वो खुद अवेयर होगा। जब मुझे ही पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों को क्या बोलूँगा। तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो मैं अखुन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा एक प्रोग्राम है, एक अच्छा सा इफेक्टिव प्रोग्राम एक ज़रूर रखेंगे, जिसमें आप एक प्रेजेंटेशन भी देंगे और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे उस दिन में सारे। क्योंकि मैं खुद ही कल शाम को लेट पहुंचा, तो मुझे भी प्रोग्राम के बारे में इतना डिटेल पता नहीं था। तो जब भी हम रखेंगे मैं खुद ही यहाँ से आपको डेट दे दूंगा और उस दिन इंश्योर करूँगा कि सारे हमारे काउंसलर जो इसमें पार्टिसिपेट करें। वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है इसी एग्रीकल्चर एंड एलाइड फील्ड से हम जुड़े हुए हैं। और इस साल जो है हमारे जो एक ये आया है हमारे पास 25 करोड़ का जो एक सब्सिडी कंपोनेंट आया है, जो हम एलाइड एंड जो भी हमारे साथ जैसे एनिमल है, शीप है, हॉर्टिकल्चर, आपका एग्रीकल्चर, सबको हम दे रहे हैं सब्सिडी, ताकि उसका मकसद ही वही है कि वो जो पैसा है वो डायरेक्ट उन लोगों को जाए जो वाकई इन चीज़ों में काम करते हैं, जिससे इसका फ़ायदा हो। क्योंकि अभी जब तक ना आपका लोगों का इकोनॉमी जो है, पर्सनल इकोनॉमी जब तक आपका इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो इम्प्रूव जब उसका लिविंग स्टैंडर्ड कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें इस सब्सिडी वाले कंपोनेंट में बिल्कुल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है, उसी को टारगेट किया है। तो हमने सारे डिपार्टमेंट्स को कहा है कि वो अपना जो प्लान वगैरह हमने दिया है, शायद मुझे लगता है कुछ डिपार्टमेंट्स के अप्रूव भी हुए, तो जल्दी से जल्दी हमें वो जो बाकी डिपार्टमेंट को भी करने की ज़रूरत है, ताकि अगर इस साल अगर वो हमें कामयाब हुआ तो हमें एडवाइजर साहब ने एश्योर किया है कि हम इस कंपोनेंट को अगले साल फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि ये वाकई ही एक ऐसा चीज़ है जो सही ज़मींदारों को जा रहा है आपका। तो उसमें हम इसका बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। आपका ट्रेनिंग कंपोनेंट में, स्किल डेवलपमेंट में ये पैसा हम आपका डाल सकते हैं। इसी में जो टेक्नोलॉजी हमने लाना है उसमें हम सब्सिडाइज कंपोनेंट करके उसको है कि अगर हम सब मिल के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके जो साइंटिस्ट हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, अगर एक सब मिल के एक एक्शन प्लान बना के एक मूवमेंट की तरह ये चलाएं, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो फाइनली मैं आज जो है, चूँकि हमारे सारे काउंसलर मोस्टली शायद कोई श्रीनगर में है, कोई जम्मू में है, कोई दाएं बाएं हैं, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन मैं एश्योर करता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम जो है हम ही डेट दे देंगे, फिर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे और एक अच्छा सा एक एक्शन प्लान के साथ हम सब मिल के डिपार्टमेंट्स भी चलेंगे, ताकि इसका अल्टीमेट फ़ायदा सबका यही है कि अपने काउंसलरों को है। जैसे आपने कहा कि अभी हम ही अगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग चीज़ों के जहाँ अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी अगर देखें तो हर मतलब वेरी करता है गाँव टू गाँव। जो हमारे लालूंग में होगा वो गरकोन में नहीं होगा, जो गरकोन में होगा वो लालूंग में नहीं होगा।
तो उसी हिसाब से हम उनको अवेयर कर सकते हैं लोकेशन वाइज कि आपके यहाँ पे क्या हो सकता है, उसी हिसाब से हम उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है सिलसिला हम जारी रखेंगे। और पहले भी मैंने कहा कि आपका जो आज के बाद जो फार्मर्स जो हम अवेयरनेस कैम्प वगैरह करते हैं, उसमें ये कंपोनेंट आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला है, आपका फॉर्म पे लेके कुछ दिखाना, किसी के प्रोग्रेसिव फॉर्म, उसको ये देखना चाहिए कि भाई आम जमींदार ने कितना मेहनत किया अपनी जगह पर। अगर किसी फॉर्म पे तो चलो उसको दिखाएं, लेकिन वो सोचेंगे तो सरकारी इतना पैसा खर्च बस क्यों समझेंगे। अगर वो किसी गांव में जाके, अगर अहमद साहब के घर में ही जाके देखें आपका मेहनत किया उसने आपका। उसी तरह आपका थासगाम में हम लोग पिछले साल गए, वहाँ पे 2-3 इतने जबरदस्त उन्होंने वो बनाया है अपने हिसाब से। हालांकि वो बेचारे इतने एजुकेटेड या कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन देखा देखी में उन्होंने किया है। छना दो तो उसका तो नतीजा आम जमींदार उनके देना जमींदार उनका दोस्तों ना, फिर वो परेशान, वो लोग सोचेंगे भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। छना दो तो उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम ने दोनों इंक्लूड वालों से एग्रीकल्चर ना हॉर्टिकल्चर ना बाकी जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे हैं, ताकि ये चीज़ें जो हैं हम अगले साल से जो सब्सिडी वाला कंपोनेंट है हम उसमें जोड़ सकें। क्योंकि मशीनरी और इक्विपमेंट्स का जो है पैसा जो है लोग वो बियर नहीं कर पाएंगे। आपका जैसे अभी ड्रिप इरिगेशन वाला है, तो मतलब उसका कॉस्ट हम उसको सब्सिडाइज कर देंगे, तो वो हर जगह लग सकता है आपका। तो छाना दो आतंक फायदा चाहिए छाना दिलिंग अच्छा दिया यूम्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम एक सक्सेस प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि इसका फायदा अल्टीमेटली आम जमींदार को हो जाए। थैंक यू। Farm Department, Professor and Head KVK Kargil, Dr. Akhund Sahib, in charge Meres Dr. Faizan Sahib. Assalamu alaikum to all of you. First of all, I want to thank our chief guest, Chief Executive Councillor Alhaj Haji Firoz Sahib for sparing time from his precious schedule to come and encourage us to attend this technology demonstration day. And I also want to thank Mr. Kashipunsa Sahib, Executive Councillor for Tourism, and Agha Said Arman Sahib, Executive Councillor for Horticulture, and Agha Razvi Sahib, and most importantly, Executive Councillor for Agriculture, Mr. Mohsin Sahib. And I also welcome you on this farm, your first visit as executive काउंसलर फॉर एग्रीकल्चर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट और कोऑपरेशन हमें बिल्कुल जैसे अली साहब कर रहते थे, आपका उससे भी ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोगों का ज़्यादातर आई एम सॉरी मीडिया पर्सन्स को भी मैं थैंक करना चाहती हूँ कि वो लोग यहाँ पे आके कवरेज कर रहे हैं हमारे इवेंट्स को। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अभी मेहदी सर ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे आके भी वह के जो जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो ले में चला गया है। उनका इतना मुझे डिटेल में नहीं पता है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कम फंड्स में एक प्रोजेक्ट आता है जो वो मतलब आप अभी देख सकते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट हुआ था अभी इसी मशरूम पर 20 लाख का, फाइनल पर आकर जहाँ मीटिंग बैठ गए तो उन्होंने बोला, जो कश्मीर से आता था, नहीं आपका यूटी अलग हो गया, हम वो फंड्स नहीं देख सकते, आप करगिल में जाके वहाँ से पता कर लीजिए, वहाँ अली साहब कर लीजिए, अभी टाप साहब बैठे हैं तो उनसे पता कर लीजिए। तो अब मुझे कुछ लिंक नहीं बना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊँ, आपके पास जाऊँ या अली साहब के पास जाऊँ। ये आप प्लीज़ सर ये देख लीजिए।